एक बार की बात है, एक युवक गोविंद बद्रीपुर शहर में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में नौकरी कर रहा था। उसने एक गांव की लड़की रीना से शादी की। 1 महीने की खोज के बाद उसे कम किराए पर एक विंटेज घर मिला, लेकिन घर शहर से थोड़ी दूरी पर था। जैसे ही उसे घर मिला, वो अपनी पत्नी को शहर ले आया। उस घर में 3 कमरे थे। उसकी पत्नी अपनी माँ के घर से बहुत सी चीजें लाई थी। गोविंद ने उससे कहा कि घर की सभी चीजों को जमाएं और ये भी कि रात में डिनर के लिए एक दोस्त के घर जाएंगे। इतना कहकर वो ऑफिस चला गया। फिर रीना ने कुर्सियों को जमाया और बाहर के कमरे में खिड़कियों पर पर्दे टांगे। उसने एक पलंग तैयार किया और दूसरे कमरे में दीवार पर एक लंबा दर्पण लटकाया। फिर उसने स्टोव और रसोई के अन्य सामानों की व्यवस्था की। उसने शाम तक काम पूरा कर लिया और फिर तैयार हो गई। जब रीना सामने के कमरे में कुर्सी पर बैठी थी और चमेली के फूलों से एक गजरा बना रही थी, तो एक बंदर खिड़की से घर में घुस गया। उस बंदर के अचानक आ जाने से रीना डर गई और कुर्सी से उठने लगी। तभी वो बंदर एक भूतनी में बदल गया और बोला, तुम एक भूतनी को देखकर इतनी भयभीत क्यों हो? ये मेरा ही घर है। 25 साल पहले मैंने अपना सोना बेचा और ये घर खरीदा, तो इस घर में मेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, है ना? इतना कहकर वो भूतनी कुर्सी पर बैठ गई। रीना बेहद सहमी हुई एक बुत की तरह भूतनी के सामने खड़ी थी। तो भूतनी चिढ़ गई और बोली, तुम मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो? क्या घर आए मेहमान की खातिरदारी करने की तमीज नहीं सिखाई गई है तुम्हें? फौरन रीना रसोई में गई, एक थाली में कई तरह की मिठाइयाँ लाई और उन्हें भूतनी को दिया। उस भूतनी ने एक ही बार में उन सभी मिठाइयों को खा लिया और पूरे घर में घूम घूम कर सारी चीजें देखने लगी। अरे, ये घर है या कब्रिस्तान? क्या चीजों को व्यवस्थित करने का यही तरीका है? अगर तुम इन्हें मेरे कहे अनुसार व्यवस्थित करोगी तो तुम्हारा पति ज्यादा खुश होगा। सामने के कमरे में रसोई की चीजें, दूसरे कमरे में कुर्सियाँ और तीसरे कमरे में खाट रखो। चलो, तुरंत करो। जब रीना ने ये कहना चाहा कि अगर चीजों को उस तरह से रखा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं उतनी अच्छी हूँ नहीं जितनी दिखती हूँ, खबरदार, फौरन मेरे कहे अनुसार चीजों को व्यवस्थित करो। रीना डर गई और फिर से उन सभी चीजों को भूतनी के कहे हिसाब से व्यवस्थित कर दिया। तभी भूत ने किसी के आने की आहट सुनी। समझ गई कि गोविंद आ रहा है। अपने पति को मेरे बारे में मत बताना, याद रखना मैं बहुत चालाक हूँ। इतना कहकर भूतनी एक बंदर में बदल गई और फिर से खिड़की से घर के बाहर कूद गई। घर में प्रवेश करते ही गोविंद ने जब चीजों की व्यवस्था देखी तो उसे बड़ा अजीब लगा। बड़ी अजीब बात है, क्या कोई घर पर इस तरह से चीजों को जमाता है? इसी तरह गोविंद रीना पर चिल्लाया और उसने उन सभी चीजों को फिर से सही तरीके से जमाया। ये सब करते करते बहुत रात हो गई। गोविंद ने सोचा कि इतनी देर रात खाने के लिए अपने दोस्त के घर जाना ठीक नहीं होगा। 1 गिलास छाछ पी ली और सो गया। गौरी ने भूत के बारे में कहने की सोची, लेकिन भूतनी की दी धमकी को याद करके वो चुप रही। अगले दिन गोविंद ने ऑफिस जाते हुए कहा, मैं लंच के लिए घर आऊंगा, जल्दी तैयार कर लेना। इतना कहकर गोविंद चला गया। जैसे ही रीना ने खाना बनाना शुरू किया, भूतनी खिड़की से बंदर के रूप में घर में फिर घुस गई और रीना के पीछे एक स्टूल पर बैठ गई। फिर भूतनी ने गौरी को दाल में गुड़ और सूप में मुट्ठी भर नमक और मिर्च पाउडर डालने के लिए मजबूर किया। खाना तैयार होते ही भूतनी ने उसे फटाफट खा लिया और बंदर में बदलकर वहाँ से वापस चली गई। थोड़ी देर बाद गोविंद, जो बहुत भूखा था, दोपहर में घर आया और रीना को खाना परोसने के लिए कहा। जैसे ही खाना मुंह में रखा, गोविंद ने उसे थूक दिया और चिल्लाया, ये खाना इंसानों के लिए नहीं हो सकता। मेरी बुरी किस्मत थी कि मैंने तुमसे शादी की। फिर उसने भोजन की थाली फेंक दी और वहाँ से चला गया। रीना फपक फपक के रोने लगी और किचन को साफ किया। इसी तरह भूत ने 10 दिन लगातार रीना को बहुत रुलाया और मजे लिए। एक दिन रीना, जो उस भूतनी की यातना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मैं कल अपनी माँ के घर जाऊंगी और कुछ दिन वहीं रहूंगी। ठीक है, जाओ, मैं भी कुछ दिन शांति से रहूंगा। गौरी को देखकर, जो बहुत कमजोर और दुबली हो गई थी, गौरी की माँ ने पूछा, तू इतनी दुबली क्यों हो गई है बेटी? माँ को रोते देख रीना ने सोचा कि अगर वो भूतनी के बारे में बताएगी तो उसकी माँ और डर जाएगी, और इसीलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन जब शाम को खेत से आए उसके बड़े भाई हनुमान ने रीना से बार बार पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तब हनुमान ने कुछ देर सोचा और कहा, बहना, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं 1 हफ्ते में ही तुम्हें उस भूतनी से छुटकारा दिलाऊंगा, मेरा वादा है।
अगले दिन सुबह सुबह हनुमान उस शहर गया और गोविंद से उसके ऑफिस में मिला। तब उसने गोविंद को बाहर ले जाकर स्पष्ट रूप से कहा कि उनके घर पर एक भूत है। मैं उस भूतनी को तुम्हारा घर छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन मैं जैसा कहूँ वैसा ही कीजिए। इसी तरह हनुमान ने गोविंद को योजना बताई और घर चला गया। अगले दिन सुबह रीना को उसके घर भेजते हुए हनुमान ने उससे कहा कि उसे क्या करना है। जब रीना घर वापस आई तो बंदर के रूप में भूतनी कुछ शोर करते हुए घर में दाखिल हुई और बोली, अरे तुम कहाँ चली गई थी? इतने दिन मैं भूखी मरी। तुम्हारा पति लंच के लिए आज घर आएगा ना? अपने पति और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो। दोपहर को आए गोविंद ने थाली के सामने बैठकर भोजन करते हुए कहा, वाह, स्वादिष्ट खाना, बहुत लजीज। इस तरह गोविंद, जिसे दरअसल उस खाने को खाते हुए उल्टी सी आ रही थी, उसने भोजन की तारीफ की और उसे खाता रहा। रीना ने जो कुछ भी उल्टा पुल्टा किया, गोविंद ने बिना डांटे उसकी सराहना की, जिसे देखकर भूतनी को गुस्सा आ गया। तुम्हारा पति ऐसे कैसे बदल गया? वो अपने सर को तुम्हारे सामने एक बैल की तरह हिलाता रहता है, मूर्ख आदमी। और फिर योजना के अनुसार हनुमान अगली सुबह रीना के घर आया। उसे देखकर गोविंद ने रीना से कहा, जो किचन में थी, रीना, तुम्हारे भाई हनुमान आए हैं। भूतनी पहले से ही एक कौवे के रूप में छत के नीचे मचान पर बैठी थी और उनकी बातचीत सुन रही थी। रीना ने जोर से गोविंद से कहा, मैं रसोई में काम कर रही हूँ। हनुमान भाई हमें अचानक बताए बिना क्यों आ गए? तब हनुमान ने जोर से कहा, क्या बताऊं बहना, हाल ही में जमींदार की पत्नी पर एक भूत चढ़ गया। मैंने कल शाम उस भूत को कांच की बोतल में पकड़ा है। जब मैं उसे दफनाने से पहले बोतल को बंद करने वाला था तो भूत ने विनती की, सर, मुझे साथी के रूप में एक भूतनी चाहिए। मुझे उस पर दया आ गई बहना, और एक भूतनी को खोजते हुए मैं यहाँ चला आया। भूतनी कौवे के रूप में ये सब कुछ सुन रही थी और वो बेहद डर गई। तुरंत वो खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकल गई और फिर जंगल भाग गई, जिसे देखकर गोविंद बहुत खुश हुआ और हनुमान का हाथ पकड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बहन पर नाराज हुआ क्योंकि मुझे असल मामला पता नहीं था। और तब से गोविंद और रीना एक खुशहाल जीवन जीने लगे।